आज जीवित पुत्री का व्रत है, जिसे माताएं अपने संतान की लंबी आयु तथा उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। हर वर्ष माताएं आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखते हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन व्रतधारी स्त्रियां निर्जला और निराहार रहकर जीमूत वाहन भगवान और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालना करती हैं। जीवित पुत्री का व्रत में जीवित पुत्री का व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री जीमूत वाहन भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा हूं। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाला राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहां जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें।
धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोकी से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस भक्षण किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां कि मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई तरह के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती ज्वारात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के सामने वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं?
इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्री का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूं। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, चिमुत वाहन भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र के किसी गांव में राम प्रसाद और सुशीला नाम के एक किसान दंपति निवास करते थे। किसान के पास धन तो थे, पर कोई संतान न होने के कारण राम प्रसाद और सुशीला दोनों काफी उदास रहा करते थे। जब भी जितिया का व्रत आता तो सुशीला सभी स्त्रियों को जितिया व्रत करते देखती तो उसका भी व्रत करने को मन करता था और हर साल वह जिमुतवाहन भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती कि हे जिमुतवाहन भगवान, मुझे भी संतान सुख प्रदान करें, मैं भी आपका व्रत करना चाहती हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर जिमुतवाहन भगवान प्रसन्न हुए और उसके घर 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। किसान राम प्रसाद ने एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया रखा। समय के साथ दोनों पुत्रियां बड़ी हुई, पर सुखिया धर्म को आडंबर मानते हुए हर साल जिमुतवाहन भगवान का अपमान करने से नहीं चूकती थी। वहीं दूसरी बहन दुखिया जितिया व्रत के समय माँ के कामों में हाथ बटाती थी और माँ के साथ ही जिमुतवाहन भगवान को पूरा सम्मान देते हुए प्रणाम करती और अपने जीवन में भी सुख शांति बनी रहे इसकी प्रार्थना करती थी। कुछ समय बाद राम प्रसाद ने दोनों बेटियों का शादी करा दिया और दोनों अपने अपने घर चली गईं। सुखिया ससुराल में भी महिलाओं को जितिया व्रत करते देखती तो उनका मजाक उड़ाती और इसे अंधविश्वास मानकर मन ही मन हंसते रहती। उधर दुखिया को कुछ ही समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई और अगले वर्ष से ही वह भी जिमुतवाहन भगवान की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करने लगी। कुछ ही सालों में उसको 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और सभी के सभी स्वस्थ और बुद्धिमान भी थे। इधर सुखिया के बहुत साल बीत जाने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब सुखिया को अपने किए पर पश्चाताप होने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी और सोचने लगी कि क्यों न दुखिया से एक पुत्र को गोद ले ले, जिससे कि मेरा भी एक पुत्र हो जाए जो मेरे संपत्ति का वारिस कहलाए और मेरा भी मन लगा रहे। यही सोचते हुए उसने किसी तरह रात बिताई और सुबह होते ही दुखिया के घर पहुंचकर एक प्रस्ताव रखा। दुखिया यह सुनते ही बोली, ना बाबा ना, मेरे पुत्र मेरे प्राणों से बढ़कर हैं। मैं इनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं जिमुतवाहन भगवान से तुम्हारे तरफ से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरी बहन को भी संतान प्रदान करें और तुम भी जो गलती की हो उसके लिए जिमुतवाहन भगवान से क्षमा मांग लो। भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे, वह बड़े ही दयालु हैं। इतना सुनकर सुखिया को बहुत निराशा हुई, पर दुखिया का सुझाया हुआ रास्ता भी पसंद आया और अगले साल जितिया व्रत के एक दिन पहले ही अपने बहन दुखिया के घर आकर दुखिया के व्रत के कामों में हाथ बटाई और जिमुतवाहन भगवान से प्रार्थना की कि हे जिमुतवाहन भगवान, मेरी गलती को क्षमा करें और मुझे भी पुत्र प्रदान करें। मैं भी आपका व्रत करना चाहती हूँ। और फिर वापस अपने घर आ गई। फिर जिमुतवाहन भगवान के आशीर्वाद से सुखिया के घर भी कुछ महीने पश्चात एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। और जब अगले साल जितिया आया तो दोनों बहनें सुखिया और दुखिया ने बड़े धूमधाम से जितिया व्रत किया और इस प्रकार दोनों बहनों ने हंसी खुशी जीवन बिताते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। तब से आज तक हर साल उनकी यह कथा सुनी जाती है।
जो भी व्रती इस कथा को सुनती है उसे भी शुभ समाचार प्राप्त होता है और उसके पुत्रों के ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं आती है। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही दयालु एवं सात्विक विचार के थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और ज्योतिषी में भी निपुण आचार्य थे तथा उनकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ऐसा कोई भी व्रत त्योहार नहीं था जिसे ब्राह्मणी नहीं करती थी, पर उसके घर कोई संतान नहीं होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे और संतान प्राप्ति के लिए माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना नित्य किया करते थे। एक रात भगवान शिव ने ब्राह्मण के सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक संतान प्रदान करता हूँ। ठीक 9 महीने के पश्चात ब्राह्मण के घर सुंदर सा बालक का जन्म हुआ, परंतु ब्राह्मण ने अपने पुत्र का कुंडली देखा तो सन्न रह गया, क्योंकि उसके पुत्र की आयु के 5वें वर्ष में सर्पदंश से मृत्यु निश्चित थी। ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताया। पत्नी भी सुनी तो बहुत दुखी हुई, परंतु हिम्मत नहीं हारी और ब्राह्मण को भी डांडस बंधाया और प्रत्येक वर्ष जितिया व्रत और रात्रि जागरण करने का निश्चय किया और फिर प्रत्येक वर्ष नियम धर्म से जितिया व्रत करके जिमुतवाहन भगवान के पूजा के उपरांत रात्रि जागरण करती और सुबह पहले चिल्हो सियारों को पारण कराती, उसके बाद खुद पारण करती और बहुत रोती बिलखती। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। उधर चिल्हो सियारो एक दिन आपस में बात कर रही थी कि ब्राह्मणी के घर तो सब कुछ है और नियम धर्म से जितिया व्रत भी करती है, पर जितिया के सुबह रोती क्यों है। चिल्हो ने सियारो से कहा, तुम तो आगे पीछे भूत भविष्य और वर्तमान सभी जानते हो, जरा ध्यान लगाकर बताओ तो जरा आखिर बात क्या है जो ब्राह्मणी इतना रुदन करती है। तब सियारो ध्यान लगाकर बोली कि ब्राह्मणी के पुत्र का जितिया के पारण के दिन ही जब ब्राह्मणी पारण कर रही होगी, उसी समय एक सर्प आकर उसके पुत्र को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य है, इसलिए इस बात का उसे पूरा ज्ञान है और उसने अपनी पत्नी को भी ये बात बताई है, इसलिए ब्राह्मणी रोती बिलखती है। इतना सुनने के बाद चिल्हो बोली, ऐसा तो तब न होगा जब मैं बालक तक नाग को पहुंचने दूंगी, उसे मैं बीच रास्ते से ही लेकर आसमान में उड़ जाऊंगी और किसी चट्टान पर पटक दूंगी, नाग वहीं दम तोड़ देगा। तब सियारिन बोली, और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और फिर जितिया व्रत के दिन दोनों ने ऐसा ही किया। इस तरह से ब्राह्मणी का पुत्र दीर्घ आयु हुआ और जीवन के सारे सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जितिया के पारण में चिल्हो सियारों को पहले पारण कराने के बाद ही पारण करना चाहिए। किसी भी व्रत में लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। प्राचीन समय की बात है। लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूं और लपसी बोला मैं बड़ा हूं। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में वहां पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी वहां पर आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा।
लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वह सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वह अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। लपसी ने अपना घुटना उठाया और वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच ही है, इसीलिए तुम दोनों में लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और बोला, हे नारद जी, मेरी यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगे और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगे तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनना अनिवार्य हो गया है। लपसी और तपसी की कहानी सुनने के बाद व्रत का पूर्ण फल व्रती को मिलता है। भक्तगणों, किसी भी व्रत में गणेश जी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। उनकी पूजा एवं कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए गणेश जी की कथा हर व्रत में सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया रहती थी। उसके साथ ही उसके बेटे और बहू रहते थे। बुढ़िया गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश जी को भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू रोज मेरी पूजा करती है, इसीलिए तू जो चाहे वह मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वह मांग ले, नहीं तो मैं फिर कल आऊंगा। तब तक तू अपने बेटे और बहू से पूछ ले और फिर मुझसे मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बेटे ने कहा, माँ, तू गणेश जी से धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया बहू के पास गई और बहू से बोला, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। तब उसके बहू ने कहा कि गणेश जी से पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। चलो पड़ोसन से पूछ लेती हूँ, वह सही बताएगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बुढ़िया अपने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मुझे क्या मांगना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि धन मांग लो और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन ने कहा, अरे बुढ़िया, तू तो अब कुछ ही दिन जिएगी, धन और पोता मांगने से तेरा क्या फायदा। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया अगले दिन गणेश जी की पूजा करती है और उन्हें भोग लगाती है। तभी गणेश जी प्रकट होकर कहते हैं, बुढ़िया माँ, बता तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिरी में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें दें और सभी कथा सुनने वालों को भी दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
चिमुत वाहन भगवान की जय, दुर्गा माता की जय।